जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 करने वाले हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम और आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो ये जो स्थान दिए गए थे, ये 93 स्थान दिए गए थे। ये आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद क्या है, निर्वाचित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। ये मांग किया था टी कृष्ण रामचारी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है। तो कौन से देश के संविधान से? वाइमर जर्मनी संविधान से लिया गया। आप सीधा जर्मनी के संविधान भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि संघात्मक शासन किस स्थापना जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम कनाडा में हुई थी। भारतीय संविधान की विशेषता आपको बतानी है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। तो इसकी जो विशेषता हो जाएगी वो दुनिया में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला है और ना अधिक कठोर है, दुनिया का सरलतम संविधान है। तो उपयुक्त में से सभी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये जो प्रावधान लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। कौन कार्य नहीं है आपको पहचाननी है। तो ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग ही आएंगे। ये संविधान का कार्य नहीं, ये जनता का कार्य है। जनता अपने वोटों के द्वारा उसको चुनती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते। कह रहा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है सभी को। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को जो बनाने में समय लगा वो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, इसको याद रखना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान के कितने भाग थे। तो भारतीय मूल संविधान के 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की जो कुंजी कहते हैं वो प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें जो संविधान की आवश्यकता होती है वो होती है देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो ये जो ली गई है ये अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आपसे कहा गया है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। ये कथन किसका है। तो संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये संविधान जो है, ये कथन जो है वो जेलेनिक का है, जेलिनेक का है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। कहा गया है कि संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था। तो ये जो काम शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। इसमें कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जनकुंडली किसने कहा था। तो ये कहा था आपका के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। इसमें कहा है किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ये बात किसने कही थी। ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। इसमें कहा है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो ये जो हुआ था ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। इसमें कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था। तो कौन से केस में किया था आपको बताना है। तो 1973 के केशवानंद भारती केस में किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें कहा गया संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य अपना संविधान है, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हो गए या फिर इंपॉर्टेंट्स PDF वगैरह उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।